सोनू निगम फिर से खबरों में है और इस बार वजह है उनका गुस्सा जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर निकाला। मशहूर सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर एक मीडिया हाउस को खुलेआम लताड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनके नाम से झूठ फैलाया जा रहा है और वो अब इस सब से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। हुआ कुछ यूं कि एक फेक ट्विटर अकाउंट जो खुद को सोनू निगम बताता है, उसने बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। सूर्या ने कर्नाटक में काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को कन्नड़ भाषा बोलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि जो बैंकर्स कन्नड़ में बात नहीं करते उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए क्योंकि स्थानीय भाषा का सम्मान करना जरूरी है। उस मुद्दे पर उस फर्जी अकाउंट ने तेजस्वी को जवाब देते हुए लिखा कि कन्नड़ फिल्मों को हिंदी में डब मत करो। क्या आप ये बात कन्नड़ फिल्म के स्टार से कह सकते हैं? इस ट्वीट ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ ही देर में एक मीडिया हाउस ने इस ट्वीट को असली मान लिया और खबर छाप दी कि सोनू निगम ने तेजस्वी सूर्या से लड़ाई कर ली। बस फिर क्या था, सोनू निगम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फौरन इंस्टाग्राम पर रिएक्ट करते हुए स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा कि क्या आप लोग पागल हो गए हैं? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं ट्विटर पर नहीं हूँ, फिर भी मेरे नाम से बकवास खबरें फैलाई जा रही है। सोनू ने अपनी पोस्ट में साफ तौर पर लिखा कि उनके फैंस की भावनाएं इससे आहत होती है और इस तरह की गैर जिम्मेदार पत्रकारिता अब उन्हें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने मीडिया को ब्रूटल और डेस्परेट करार दिया और कहा कि अब उन्हें इससे नफरत होने लगी है। सोनू ने पूछा, क्या किसी का नाम लेकर झूठ फैलाना इतना आसान हो गया है? उन्होंने फैंस से अपील की कि वो ऐसी किसी भी खबर पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। वैसे पहली बार नहीं है जब सोनू निगम का नाम कन्नड़ भाषा से जुड़े विवाद में आया हो। इससे पहले भी एक इवेंट के दौरान बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने उनसे कन्नड़ में गाने की जिद की थी, जिससे मामला गर्मा गया था। उस समय भी सोनू ने कहा था कि सिर्फ कुछ लोग ही माहौल खराब करते हैं और उनका किसी भाषा या संस्कृति से कोई बैर नहीं है। इतना ही नहीं, उसी मामले को लेकर बेंगलुरु के अवलाहल्ली थाने में सोनू निगम के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने कन्नड़ भाषा की तुलना आतंकी हमले से की है। हालांकि सोनू ने तब भी सफाई दी थी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और सिर्फ एक गलतफहमी को जवाब दिया था। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार मीडिया अपनी गलती मानेगा या सोनू निगम को एक बार फिर कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है, सोनू निगम अब चुप रहने वालों में से नहीं है और जब बात उनके नाम और इज्जत की हो तो वो खुलेआम सामने आते हैं। ऐसी और न्यूज के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।